हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया है अपन ने। और केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि रेट के बारे में हमने डील किया था कि रेट किस तरह से डिफरेंट यूनिट्स में लिखी जाती है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, आगे रेट्स को ही डील करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर रेट क्या होती है? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, ये रेट है यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। अमाउंट यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म्स में हो सकता है, मोल की टर्म्स में हो सकता है, और गैस है तो प्रेशर की टर्म्स में यहाँ पर अमाउंट हो सकता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं कि रिएक्शंस में किस तरह से इसको रेट को अपन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल अपन लिखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि ऐसे बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पर और ये t इज इक्वल टू टी टाइम पर। 0 टाइम पर इसका अमाउंट a है तो इसका कितना होगा 0, और t इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका y अमाउंट डिसोसिएट होता है तो इसका y अमाउंट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपन देखिए रेट ऑफ डिसएपरियंस या रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिसएपरियंस। रेट ऑफ डिसएपरियंस देखिए यहाँ पर a का अमाउंट एन ए है और t टाइम पर अमाउंट कितना हो जाएगा उसका a माइनस वाई। तो यहाँ पर इसका डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये रेट ऑफ डिसएपरियंस है। अभी अपन ने इसको ये नोट किया है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है a माइनस वाई, और इनिशियल कितना है इसका a अपॉन नीचे टाइम कितना आएगा t, है ना, नीचे टाइम कितना आएगा t। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसएपरियंस कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास माइनस वाई अपॉन टी आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन टी। और रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ एपरियंस, रेट ऑफ एपरियंस डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मोल्स ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये फाइनल कितना है बेटा, यहाँ पर y माइनस जीरो अपॉन टाइम कितना है यहाँ पर t। तो ये आंसर हमारे पास कितना जाएगा y अपॉन t। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्टेंट किस में आया, माइनस वाई अपॉन टी। तो रेट कभी माइनस में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर माइनस के साइन को अपन इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस के साइन को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसएपरियंस या रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर अपन इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अपन इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे कि माइनस साइन को इधर लेके आ रहा हूं मैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिसएपरियंस, रेट ऑफ डिसएपरियंस यहाँ पर माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल होगा तो a माइनस वाई अपॉन टी। तो यह आ जाएगा y अपॉन टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा y अपॉन टी। तो यहाँ पर माइनस साइन को, इस माइनस साइन को मैंने इसके आगे लिखा है, तो ये रेट ऑफ डिसएपरियंस को डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ डिसएपरियंस को डिनोट कर रहा है माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि रेट को कभी नेगेटिव में नहीं लिखा जाएगा, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर टाइम तो फाइनल माइनस है ना।
ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों का रेट की वैल्यू अब क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर रेट की वैल्यू सेम है तो अपन रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ डिसएपरियंस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये रिलेशन है दोनों में, रेट ऑफ डिसएपरियंस, ये तो है रेट ऑफ डिसएपरियंस और ये है रेट ऑफ एपरियंस। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसएपरियंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एपरियंस हो गया। यहाँ पर जिस रेट से ए का अमाउंट डिक्रीज होगा उसी रेट से बी का अमाउंट का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से अपन रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलेशन के टर्म्स में। तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से आंसर आपको नेगेटिव आएगा। तो रेट कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो नेगेटिव साइन को अपन ने आगे लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन ओनली इसको डिनोट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ में रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, और पॉजिटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है भाई, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए से बन रहा है टू बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ए से क्या बन रहा है यहाँ पर, टू बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। टी इज इक्वल टू, यहाँ पर T1 टाइम ले लेते हैं, ये ए है तो ये 0 होगा बेटा। यहाँ पर T इज इक्वल टू T2 टाइम पर इसका y अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर 2y बनेगा। कितना बनेगा, 2y बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि आप रेट ऑफ डिसएपरियंस की बात की जाए, रेट ऑफ डिसएपरियंस तो क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल क्या है यहाँ पर, ए माइनस वाई अपॉन T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा टी। T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास आंसर y अपॉन डेल्टा टी। ओके, और रेट ऑफ एपरियंस की बात की जाए, रेट ऑफ एपरियंस क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्लस में डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एन बी फाइनल माइनस इनिशियल 2y माइनस 0 अपॉन क्या आएगा नीचे डेल्टा टी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ डिसएपरियंस और रेट ऑफ एपरियंस की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। दोनों को इक्वल करने के लिए इस 2 को यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 को यदि नीचे लिखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2 डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू y अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, अब इक्वल आ गई, तो दोनों को अपन लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसएपरियंस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये रिलेशन है किसमें, रेट ऑफ डिसएपरियंस एंड रेट ऑफ एपरियंस। क्लियर है, ओके। जैसे कि यहां पर आपके पास है 2a से बन रहा है बेटा, यहां पर 2a से बन रहा है 3b प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसका इनिशियल अमाउंट t इज इक्वल टू T1 टाइम और इनिशियल अमाउंट t इज इक्वल टू T2 टाइम फाइनल। तो ये तो होगा बेटा यहाँ पर a, तो ये 0, ये a माइनस y। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप बताइए कि 2 के लिए तो कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, y अमाउंट। तो 1 के लिए कितना होगा, y/2। तो 3 के लिए कितना होगा, 3y/2। 2 के लिए कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, y। तो 3 के लिए कितना होगा, 3y/2। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 3y/2। तो रेट ऑफ एपरियंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेट ऑफ एपरियंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए। रेट ऑफ एपरियंस क्या होगा, माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन क्या लिखोगे, डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका
y अपॉन डेल्टा टी, y अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से रेट ऑफ, ये तो डिसएप्रियंस है, सॉरी, रेट ऑफ डिसएप्रियंस, और रेट ऑफ एप्रियंस लिखोगे तो रेट ऑफ एप्रियंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस में डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3y/2 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो दोनों इसकी वैल्यू को इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो अपन इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 2/3 डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? देख लीजिए आप। तो इतना लंबा मेथड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 को यहां पर लिख सकते हैं और 3 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जब भी इक्वली आएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से अपन दोनों की रेट को इक्वल ले सकते हैं। और इसका शॉर्ट मेथड देखना है यहां पर, देखिए यहां पर इसमें शॉर्ट मेथड क्या है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2a + 3b से बन रहा है 4c प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसके लिए आपको ये रेट एक्सप्रेशन टाइप में लिखना है आपको, है ना। दोनों सबके रेट ऑफ डिसएप्रियंस और रेट ऑफ एप्रियंस को आपको रिलेशन के टाइप में लिखना है। तो क्या करना है आपको, सभी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो ये 1/2 डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट को प्लस में लिखना है बेटा, प्लस 1/3 डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को लिखना है, सॉरी रिएक्टेंट को माइनस में और प्रोडक्ट को किस में लिखना है, प्लस में। तो प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा 1/4 डेल्टा एन सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सभी के रिलेशन आ चुके हैं कि किस तरह से डिसएप्रियंस हो रहा है ए का और किस तरह से एप्रियंस हो रहा है सी का। ओके, ध्यान से देखना है इसको। ओके, ठीक है। तो यहां पर देखना, ये जो आपने इस तरह से रिलेशन लिखा है, मतलब इसका 2y अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, इसका 3y अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका कितना बनेगा, यहाँ पर 4y अमाउंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, 4y अमाउंट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ पर y अमाउंट डिसोसिएट किया है अपन ने इस वाले रिएक्शन में। यदि इसका 2y अमाउंट डिसोसिएट होता तो ये कितना बनता, 3y बनता। तो 3y बनता तो ये कितना डिसोसिएट होता है, यहाँ पर 2y होता। तो इसको अपन किस तरह से और लिख सकते हैं, यहाँ पर 2y अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है तो ये यहाँ पर कितना आता है, a-2y। तो यहाँ पर कितना आता है, ये 2y, और ये आता है यहाँ पर 3y, है ना। तो ये 3 से डिवाइड होता है यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर ये आपका जाता है यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है ये वाला, और ये वाला 3 से डिवाइड होता, तो यहाँ पर जाता है -1/2, और ये कितना होता है यहाँ पर प्लस का 1/3। ठीक है ना। इसको y अपॉन डेल्टा टी लाने के लिए क्या करना पड़ता, उसे डिवाइड करना पड़ता। इसको y अपॉन डेल्टा टी लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से सभी में रिलेशन ले सकते हैं अपन यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखना, एक मिनट इधर देखना कि आपने ये माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी जो लिखा है, ये तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर रेट ऑफ डिसएप्रियंस या रेट ऑफ डिसएप्रियंस विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और यदि इसी तरीके से माइनस डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी, ये भी कहलाएगा रेट ऑफ डिसएप्रियंस विद रेस्पेक्ट टू बी। इस तरह से प्लस डेल्टा एन सी अपॉन डेल्टा टी,
ये पूरी वैल्यू कहलाती है यहाँ पर रेट ऑफ एप्रियंस। क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेट ऑफ एप्रियंस। ये रेट ऑफ एप्रियंस विद रेस्पेक्ट टू सी। तो सी के रेस्पेक्ट में ये डिसएप्रियंस है, ये बी के रेस्पेक्ट में डिसएप्रियंस है और सी के रेस्पेक्ट में एप्रियंस कहलाएगी ये चीजें। और यदि आपने इसके आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया या है ना मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो अपन देख लेंगे किस तरह से। यदि 1/2 होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो यदि यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यदि ऐड कर दिया आपने इसमें, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करने पर ये सारी टर्म्स, ये पूरी टर्म्स कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरी टर्म्स क्या कहलाएगी यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी ये पूरी टर्म्स। ये पूरी टर्म्स रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ये पूरी टर्म्स रेट ऑफ रिएक्शन। तीनों रेट ऑफ रिएक्शन है और तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी, क्योंकि रिएक्शन की रेट तो इक्वल ही आएगी, तीनों से निकालोगे तो तीनों ही यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहे हैं बेटा। ये रेट ऑफ डिसएप्रियंस है, रेट ऑफ डिसएप्रियंस का हाफ होगा। रेट ऑफ डिसएप्रियंस क्या है? यहाँ पर नेगेटिव साइन विद डेल्टा Na अपॉन डेल्टा टी। नेगेटिव साइन को साथ में लेना है, नेगेटिव डेल्टा Na अपॉन डेल्टा टी कहलाता है रेट ऑफ डिसएप्रियंस कहलाता है। रेट ऑफ डिसएप्रियंस, ए का जो डिसएप्रियंस है यदि वो उसका हाफ कर दोगे तो वह रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। बी का जो डिसएप्रियंस है उसका 1/3 कर दोगे तो वह क्या कहलाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। और सी का जो एप्रियंस की वैल्यू है यदि उसमें 4 का डिवाइड कर दोगे तो वह क्या जाएगी हमारे लिए? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देना है इन चीजों पर। रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिसएप्रियंस आपसे पूछा जा रहा है। रेट ऑफ डिसएप्रियंस निकालना है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है केवल। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है तो इस जो ये वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है। यदि आपको ये वैल्यू गिवन है डेल्टा Na अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा Nb अपॉन डेल्टा टी गिवन है, मतलब रेट ऑफ डिसएप्रियंस ऑफ बी गिवन है, रेट ऑफ डिसएप्रियंस ऑफ बी गिवन है। यदि उसमें उस क्वेश्चन में यदि आपको रेट ऑफ डिसएप्रियंस बी गिवन है और आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है तो 3 से डिवाइड करोगे। यदि ए का डिसएप्रियंस गिवन है तो 2 से डिवाइड करोगे, सी का एप्रियंस गिवन है तो 4 से डिवाइड करोगे। जैसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपके पास 2a + 3b से 4c प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिसएप्रियंस ऑफ बी इज 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बी के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 4/3। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 4/3। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे एक एग्जांपल और देख लेते हैं और फिर उसके आगे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3। इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1/1 लिखा जाएगा, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है 1/1 को, है ना। तो ये डेल्टा, यदि कंसंट्रेशन होगा तो किस तरह लिखोगे? डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, अपॉन चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपॉन में लिखना है डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। क्लियर है? NH3 के लिए लिखना है तो +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। क्लियर है बेटा? आप यहां पर देखना, यहां पर ये डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ये पूरी टर्म्स, ये रेट ऑफ डिसएप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, ये रेट ऑफ डिसएप्रियंस विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन है। साथ ही साथ में ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, साथ ही साथ में क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है। क्यों है समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। जिसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा 1 होगा उसमें रेट ऑफ डिसएप्रियंस या एप्रियंस और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ओके, इसी तरीके से देखना यहाँ पर, यदि मैंने लिख दिया डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T तो ये केवल क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसएप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। बट ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कब होगा?
जब आप इसमें 1/3 से क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, 1/3 से क्या कर दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे या 3 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी ये ना रेट ऑफ क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अब इसमें ज़्यादा बेजा खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप भी बोलोगे कि सर एक चीज़ में घुसे ही जा रहे हैं, तो ये भी आपको काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है N2O5 डिसोसिएट हो रहा है, N2O5 डिसोसिएट to NO2 plus half O2 if change in concentration of N2O5 is 1.6 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse in 4 minutes, कैलकुलेट या सेकंड कर लो, इन 4 सेकंड कैलकुलेट। फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, सेकंड रेट ऑफ अपीयरेंस NO2 and O2, and third rate of reaction, करिए इसको। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 1.6 इन 10⁻⁴। तो N2O5 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 1.6 इन 10⁻⁴ इन 4 सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, मतलब डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T माइनस, है ना, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो डिसअपियरेंस कितने टाइम्स में हो रहा है, ये कंसंट्रेशन कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ पर टाइम कितना है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में चेंज हो रहा है 1.6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा -5। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर है, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ चुका है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पर यह जाएगा +1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो सेम हो जाएगा डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5 के बाद रेट ऑफ अपीयरेंस क्या कहलाता है, इनमें से ये चीज कहलाती है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या कहलाएगा, ये चीज कहलाएगी। और डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, है ना। और इसी में O2 का निकालना है आपको, तो O2 का रिलेशन क्या बैठेगा, यहाँ पर O2 का रिलेशन क्या बैठेगा, 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T,
ये आएगा तो 2 से डिवाइड होगा, देख लीजिए यहाँ पर प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है 2, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरी टर्म्स की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। और यदि इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये रेट ऑफ एप्रियंस है O2 का, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है लास्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखना बेटा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होगी N2O5 के इक्वल। तो ये आंसर जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। आई होप इट्स क्लियर। देखिए यहाँ पर इससे भी निकाल सकते हैं अपन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये भी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन